तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो और एक राजा भी। क्या तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखती? राजा विक्रम की घटिया फरमाइश सुनते ही वाणी का दिल टूट कर रह गया। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए 10 लाख रुपए कर्ज में दिए हैं। उसके बदले में तुम्हारी जैसी मामूली नौकरानी की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। या तो 10 लाख रुपए लौटाओ, या तो मेरे साथ एक रात बिताओ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुबह तुम अपने घर चली जाना। हालात की मार ने वाणी को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। उस रात राजा विक्रम ने अपनी हवस मिटा ली। तो दोस्तों, बहुत समय की पुरानी बात है। राजस्थान की तपती धरती पर बना था एक राजा विक्रम सिंह का भव्य महल। सोने की दीवारें, हाथी घोड़े और सैकड़ों नौकर की दासी में एक थी सरस्वती, जो महल की रसोई में काम करती थी। दिन भर चूल्हे की आंच और रात को झोपड़ी की ठंड। उसका पति रामदीन राजा के अस्तंबल में घोड़े संभालता था। गरीबी उनकी सांसों में बसती थी। सरस्वती की बेटी थी वाणी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और नौजवान थी। सादगी से भरी आंखों में सपने। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन किताबें महंगी थीं। फिर भी वह हर रात जलती डिबरी के नीचे अक्षर जोड़ती रहती। एक साल सूखा पड़ा, काम कम हो गया। उसी बीच रामदीन गंभीर बीमार पड़ गया। इलाज के लिए उसे महल से कर्ज लेना पड़ा। सरस्वती ने राजा के सामने हाथ जोड़े। सरस्वती कांपती आवाज़ में कहती है कि महाराज, कर्ज चुका देंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। राजा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। राजा की नज़र अब वाणी पर टिक चुकी थी, क्योंकि वाणी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उसने रामदीन को बुलाया। राजा ने कहा कि तेरा कर्ज अब बढ़ गया है। रामदीन चुप रहा। राजा ने धीरे से कहा, एक रात के लिए अपनी बेटी वाणी को मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। रामदीन की पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। घर आकर रामदीन फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं एक पाप होकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। वाणी सब समझ चुकी थी। वाणी आंसू रोकते हुए कहती है कि अगर मेरे कारण माँ बाप जिंदा रहे तो मैं सह लूँगी। सरस्वती चीख पड़ी। उस रात राजा ने अपनी हवस मिटा ली। वह रात किसी की इच्छा की नहीं, सत्ता की जुल्म की थी। सुबह होते ही वाणी की हंसी मर चुकी थी। कुछ महीनों बाद सच छुपा नहीं रहा। गांव के लोग फुसफुसाने लगते हैं, दासी की बेटी राजा का पाप। लेकिन कोई खुलकर नहीं बोला। कुछ समय बाद वाणी के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। एक ऐसा बच्चा जो नफरत से जन्मा, लेकिन सच की मिसाल बनेगा। एक नई जिंदगी आगमन। समय बीता। बरसात की एक रात सरस्वती की झोपड़ी में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। वाणी माँ बन चुकी थी। उस बच्चे का नाम रखा गया था आरव। सरस्वती ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा कि यह बच्चा पाप का नहीं, मेहनत और सच्चाई का फल है। वाणी बस बच्चे को देखती रही। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। लेकिन गांव ने माँ और बच्चे को अपनाया नहीं। लोग रास्ता बदल लेते, औरतें कान में बातें करती। राजा का खून है, दासी की बदनामी। बच्चा गोद में था और ताने चारों ओर। वाणी ने उसी दिन ठान लिया। वाणी मन ही मन सोचती है कि मेरे अतीत की सज़ा मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी। वह फिर से काम पर लौट गई। दिन भर खेत में काम करती और रात में सिलाई करती। सरस्वती बूढ़े होते हुए भी हर बोझ उठाने लगी। आरव बड़ा होने लगा। वह तेज दिमाग का था, लेकिन स्कूल में उसे अलग नज़र से देखा जाता था। एक दिन किसी बच्चे ने कहा कि आरव, तू राजा का नाजायज बेटा है। आरव रोता हुआ घर आया। वाणी ने आरव को सीने से लगाया। वाणी कहती है कि बेटा, लोग क्या कहते हैं, उससे बड़ा यह है कि तू क्या बनता है। उस दिन के बाद आरव ने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। एक रात रामदीन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। कर्ज, अपमान और बेबसी उसे अंदर से खा चुकी थी।
चिता के सामने। वाणी ने बस इतना कहा, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। समय बदला, आरव शहर के कॉलेज पहुंचा, लेकिन वहाँ भी अतीत पीछा करता रहा। लड़के हंसते, लड़कियां इशारे करती। एक दिन क्लास में कोई बोला, आरव तेरी माँ का इतिहास सब जानते हैं। तभी पूरी क्लास हंसने लगती है। उसी क्लास में एक लड़का खड़ा हुआ, समीर। समीर बोला कि जिसके पास तर्क नहीं होता वह मजाक करता है। पहली बार आरव ने अकेलापन थोड़ा कम महसूस किया। आरव अब समझ चुका था चुप रहना उसकी हार होगी। लेकिन सवाल यह था, क्या वह अपनी माँ से सच पूछ पाएगा? समय बीतता है। कॉलेज से लौटते हुए आरव की आंखें झुकी हुई थीं। घर में वाणी चुपचाप रोटी बना रही थी। आग जल रही थी, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी थी। अचानक आरव ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि माँ, लोग जो कहते हैं क्या वो सच है? वाणी का हाथ थरथरा गया। रोटी तवे पर जल गई। वाणी बैठ गई। सरस्वती भी पास आकर बैठी। काफ़ी देर बाद वाणी टूटी आवाज़ में बोली, बेटा, मैंने यह सच तुझे बचाने के लिए छुपाया। फिर उसने सब कुछ बता दिया। कर्ज, राजा की जिद और वह औरत। आरव सुन बैठा रहा। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अन्याय। वह चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस बोला, माँ, आपने बहुत सहा है। वाणी डर गई। वाणी बोली कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम इस दलदल में पड़े। राजा बहुत ताकतवर है। आरव ने माँ का हाथ थाम लिया। आरव दृढ़ आवाज़ में कहता ही, माँ, अगर आज भी हम चुप रहे तो कल कोई और वाणी टूटेगी। उस पल आरव बड़ा हो गया। आरव ने अपने दोस्त समीर को सब बताया। दोनों ने पुराने कर्मचारियों से मुलाकात की। एक बूढ़ा मुंशी बोला, मैंने कर्ज की रसीदें अब तक संभाल के रखी हैं। कई गवाह डर के मारे चुप थे, लेकिन कुछ ने सच का साथ दिया। आरव ने पत्रकारिता को हथियार बनाया। उसने तय किया, मैं लिखूंगा ताकि दुनिया देखे। उसकी पहली रिपोर्ट कॉलेज मैगजीन में छपी। धीरे धीरे बाहर जाने लगी। सत्ता हिलने लगी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल यह नहीं था कि सच सामने आएगा या नहीं। सवाल यह था, क्या न्याय मिलेगा? मीडिया में विस्फोट। आरव की रिपोर्ट अब कॉलेज से निकलकर एक बड़े न्यूज़ पोर्टल तक पहुंच चुकी थी। हेडलाइन चमकी, सत्ता के पीछे छुपा जुल्म, दासी की बेटी की सच्ची कहानी। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे। पहली बार वाणी ने महसूस किया वह अकेली नहीं है। सच सामने आते ही आरव को धमकियां मिलने लगी। फ़ोन कॉल आने लगे कि रिपोर्ट हटाओ। आरव के बाहर अजनबी साए खड़े थे। वाणी डर गई। वाणी बोली, बेटा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो? आरव ने शांत स्वर में कहा, माँ, अब पीछे हटना आपकी तकलीफ का अपमान होगा। मामला अदालत पहुंचा। राजा विक्रम सिंह पहली बार कानून के कटघरे में खड़ा था। उसके वकील सत्ता और डर का सहारा ले रहे थे, लेकिन इस बार सबूत बोल रहे थे। कर्ज की रसीदें, पुराने नौकर की गवाही और आरव की खोजी रिपोर्ट। वाणी को गवाही के लिए बुलाया गया। पूरी अदालत शांत थी। वाणी कांपती लेकिन साफ आवाज़ में कहती है कि मैं न्याय चाहती हूँ, दया नहीं। जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में ताकत।
सुनवाइयों के बाद न्यायाधीश खड़े हुए। न्यायाधीश कानून सबके लिए बराबर है। फैसला आया, राजा दोषी ठहराया गया, सजा सुनाई गई। वाणी और सरस्वती को सम्मान और सुरक्षा मिली। जो लोग कभी ताने देते थे आज सिर झुकाए खड़े थे। गांव की वही गलियां अब सम्मान से भर गईं। सरस्वती की आंखों में सुकून था। आरव अब एक जाना माना पत्रकार बन चुका था। वह हर मंच से कहता, किसी का जन्म उसकी पहचान नहीं तय करता, चुप्पी अपराध को बढ़ा देती है। शाम को वाणी ने आरव के सिर पर हाथ रखा। मेरा बेटा नहीं, मेरी आवाज़ है। आरव मुस्कुराया और कहता है कि यह कहानी किसी एक वाणी की नहीं है। यह हर उस आवाज़ की है जो डर के कारण दबा दी जाती है। अगर शिक्षा साथ हो और सच का साहस, तो सबसे बड़ा ताकत झुक सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।